यौमुल कुद्स दरअसल यौमुल इस्लाम है। अरबी जुबान में अल कुद्स के मानी पाक घर है। कदीम तारीख में इसका नाम एलिया और हैब्रियू यानी अब्रानी जुबान में इसको यरूशलेम कहा जाता है। फलस्तीन का कुल रकबा 27,024 मरबा किलोमीटर है। यह सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। ईसाइयत, यहूदियत और मुसलमानों के नजदीक ये जमीन इंतहाई मोहतरम है। मुसलमानों के नजदीक ये इसलिए मोहतरम है कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा है, किबला अव्वल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए मराज है। क्रिश्चियंस इसको इसलिए मुकद्दस समझते हैं कि उनके नजदीक यहाँ पे मुकद्दस चर्च कनीसा-ए क़ियामा है। यहूदियों का ये कहना है कि कभी यहाँ पर हैकल सुलेमानी था। इसको याद करके मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवारों के पास वो आज भी गरियाजारी करते हैं। बैतुल मक़दस जो है, खाना काबा रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरा बड़ा मुकद्दस मकाम है। यहाँ पर गुमशुदा शमशाद की लकड़ी का ताबूत सुकैना, जिसमें असाए मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और दीगर तबरकात थे। अफसोस आज तक उनका सुराग ना मिला। मस्जिद अक्सा के पास मस्जिद बराक में बयक वक्त 5 लाख से ज्यादा अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, करबला बैतुल मक़दस का एक टुकड़ा है। बैतुल मक़दस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद था। 1880 में फलस्तीन के यहूदी कुल आबादी का सिर्फ 3% थे। 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बाल में यहूदियों की मजलूमियत साबित करने के लिए चंद वाकयात का सहारा लिया गया, यानी स्पेन से यहूदियों का खराज, पोलैंड में यहूदियों का कत्लेआम, रूस में यहूद मुखालफ तहरीक और जर्मन में यहूद कशी यानी कि बदस्ते हिटलर हॉलोकॉस्ट। 2 नवंबर 1917 में बरतानवी अलामिया के तहत यहूदियों को फलस्तीन में लाकर आबाद करना शुरू किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि मशहूर जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी फौज में यहूदी नौजवान भर्ती किए। 1942 में बैतुल मक़दस के गिर्द यहूदियों को नजायज कब्जा करवाकर आबाद किया गया, फलस्तीनियों को बेघर कर दिया गया और बिलाखिर 1948 में इसराइल का क़याम वजूद में लाया गया। इसराइल के क़याम के बाद 1948 में 5 अरब ममालिक यानी उर्दन, शाम, मिस्र, लबनान और इराक ने पहली बाकायदा जंग इसराइल के खिलाफ लड़ी, लेकिन इसराइल इस कदर मजबूत हो चुका था कि अरब ममालिक को अपने मजीद कुछ इलाके खोने पड़े। 1967 में इसराइल ने मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में। इस वक्त तकरीबन 70 लाख फलस्तीनी दर बदर हैं। हदीस मुबारका है कि मुसलमान एक जस्ते वाहद की तरह हैं। अगर बदन के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा बदन बेचैनी महसूस करता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये वसीयत की, कून लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल मज़लूमी औनन, के जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार बनो। 1979 में इनकलाब इस्लामी ईरान के फौरन बाद इमाम खमीनी ने रमजान मुबारक का आखिरी जुमातुल मुबारक को यौमुल कुद्स यानी यौमुल इस्लाम के नाम पर डिक्लेयर किया और कहा कि इसराइल की नजायज तसल्लुत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह कहना था कि दुनिया भर के मुसलमान ममालिक अगर एक एक बाल्टी इसराइल की नजायज रियासत पर गिरा दे तो ये नजायज रियासत इसी में बह जाएगी।